हेलो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज साथियों एक क्लास 9 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। यदि कोई छात्र नहीं पढ़ा होगा क्लास 9 का मैथ, आज वहाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको एकदम जीरो से पढ़ाएंगे, एकदम हाई लेवल तक पढ़ा देंगे। मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको मान लीजिए मैथ में कुछ भी नहीं आता है, हम आपके साथ हैं। यदि आप विश्वास करते हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज हम क्लास 9 का एक अच्छा चैप्टर लेके आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। मतलब पहला चैप्टर ये नाम है क्या, वास्तविक संख्या, मतलब संख्या पद्धति है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है पहले कुछ जानते हैं। तो आप देखिए स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ। यदि आपने मैथ में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको मैथ में एकदम अच्छे से अच्छे बना देंगे। ठीक है साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए आते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्लास 9 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9, ठीक है, चैप्टर आपका रहेगा चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम रहेगा बाबू क्या रहेगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है साथियों, इसी का नाम है रियल नंबर ना। अब देखिए पहले संख्या है तो थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं, तब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। थोड़ा सा समझते हैं बाबू। यदि मान लीजिए आपका साथी यू है, पहले मान लीजिए कोई संख्या है। संख्या आपके कितने प्रकार के होते हैं? कोई पूछे नंबर कितने प्रकार के होते हैं? बाबू कहेंगे 2 प्रकार। कितने बाबू? कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं। बताइए कौन कौन कहेंगे? एक कहेंगे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसी को बोलते हैं रियल नंबर। दूसरा क्या आता है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक है, हमको देखिए ये तो पढ़ना ही नहीं है काल्पनिक संख्या, हमको 9th में नहीं पढ़ना है। पढ़ना है कौन सा, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या देख लीजिए। वास्तविक संख्या बाबू 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। कौन कौन होते हैं? पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा बाबू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या का क्या आता है परिभाषा? तो परिमेय संख्या आप लोग जानते हो क्या कहता है, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाते हैं, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये जरूरी नहीं है कि आप p/q याद कर लीजिए, बस आप ये भी याद कर सकते हैं साथियों कि यदि कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तथा हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हर जो है वहां पर 0 नहीं होना चाहिए, ये भी परिभाषा है। अरे कुछ भी कहिए, बस आपको बटे माना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझिए। ठीक, तो परिमेय संख्या यहाँ समझ जाइए क्या जाती है। इनका परिभाषा देख लीजिए। कहेंगे जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए तथा q बराबर q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या कहलाते हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं मैथ पढ़ा, खाली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट कीजिए 9 वाले। ठीक है, देखिए जैसे हम आप लोग से बाबू हम कह दें, क्या बोले हैं कि p/q। p मतलब देखिए अभी समझिए, p/q मतलब या इसे आप अंश बटे क्या लिख सकते हैं बाबू, हर ना। ये मतलब जो चीज, जो संख्या को आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तथा हर जो होता है वह 0 नहीं होता, मतलब हर की जगह 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़कर कुछ भी होगा, 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो सकता है, बाकी हर नहीं। यही देखिए है q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर भैया हर डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हम आपसे कहते 2/3, देखिए बटे माइक नहीं थी, यहाँ -3/4 ले ले, ये आपको 2 दिखे तो आप किसी भी संख्या नीचे आप क्या बोल 1 लिख सकते हैं। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी से। या आप कहते हैं 0 क्या परिमेय संख्या? अरे बिल्कुल है सर। कहेंगे कैसे? क्योंकि अंश लिख सकते हैं आप इसके नीचे। अब देखिए हमने क्या कहा कि q डज नॉट इक्वल टू 0 बाबू, हमने यही कहा ना कि q भैया 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए q मतलब एक तरह से क्या है, हर।
मतलब हर की जगह जीरो नहीं आना चाहिए था, हर जीरो है नहीं है, कहेंगे हर तो जीरो ही नहीं है, तो क्या है, जब जीरो नहीं है तो क्या परिमेय संख्या, तो जीरो क्या परिमेय संख्या, अरे बिल्कुल है, आप 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, ETC इसी से मजे होते हैं। अब बताइए यदि जीरो यही नीचे आ जाए साथियों, यदि जीरो अंश को ऊपर न होकर हर आ जाए जीरो, तो उसे क्या देंगे, अपरिमेय। क्या कह देंगे, अपरिमेय। इसका मान आता है अपरिभाषित आ जाता है। यदि जीरो में किसी का भाग देते हैं तो इसका मान आता है अपरिभाषित। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अपरिमेय का संख्या पर देखिए, हमको यही पढ़ना है, चैप्टर आपका यहीं से स्टार्ट है बाबू, परिमेय ही संख्या से। अपरिमेय हमको नहीं पढ़ना है तो फिर भी देख लीजिए परिभाषा क्या आता है। बस इन्हीं का उल्टा, ये P/Q क्रम में लिखे जाते हैं, ये नहीं लिखे जाते हैं, इनको लिखें। कहेंगे जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या मजा आया? ठीक, यदि आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, जैसे देखिए भाई, कैसे कहेंगे सर इनका फिक्स वैल्यू होता है, जैसे पाई। अब एक चीज और समझिए, कहीं कहीं आपके एग्जाम में अगर यहाँ 22/7 लिख दे तो कहें, अब देखिए पाई हो जाएगा, जितने भी सिंबल मतलब जितने भी चिन्ह वाले होते हैं उसको अपरिमेय कहते हैं। जैसे पाई हो जाएगा एक, और आपका इनफाइनाइट इसे पढ़ते हैं, इसी को क्या पढ़ते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित इसका नाम है, या इनफाइनाइट इसको कहते हैं, इसी को बोलते हैं अनंत बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा, ETC से बहुत है, या जो कड़ी से बाहर नहीं निकलते वो भी तो है अपरिमेय। हमको ये पढ़ना नहीं, बस अपने चैप्टर पे आते हैं। अब कोई पूछे 22/7 और पाई में अंतर क्या है बाबू, तो कहेंगे क्या कि सर ये 22/7 ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय। फिर भी हम लोग जानते हैं पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। यहाँ पाई देखिए सिंबल में है, कैसा है, सिंबल मतलब चिन्ह की दशा है, इसलिए क्या अपरिमेय। एक चीज देखिए, हमको ये जो अपरिमेय है ये पढ़ना है बाबू क्लास 10th में। कब पढ़ना है, क्लास 10th में। ठीक है, वहां पर सिद्ध करना होगा कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको क्लास 10th में पढ़ना है। बाकी बात इतनी समझ आया। हमने क्या समझाया बाबू, संख्या पद्धति। संख्या आपका 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हमने क्या पढ़ा, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाए तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक, जैसे में बटे में 2/3 होगा, -3/4, 2/6, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 22/7। इसी तरह हमने पढ़ा जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जाते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे पाई, इनफाइनाइट और अपरिभाषित, या ई भी होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं एक्सरसाइज 1.1, दम मस्त से बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, आते हैं एक्सरसाइज पर ज्यादा समय न लेते हुए। 1.1 मजा आया? अब मजा आएगा। सवाल पर देखिए, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। लो अभी हमने पढ़ा कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या है ना। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, 0/1 कर देंगे। ठीक है, कह रहा है जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो P और Q पूर्णांक मतलब कुछ भी हो सकता है, माइनस हो या प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, लो कह रहे Q भैया 0, कह रहे देखिए क्या 0 को, पहला सवाल देखिए आपका, कह रहा है 0 के क्या आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसे P/Q के रूप में लिखना है ना, ले इसके। अभी हमने हाल में देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे, तो आपसे पूछे क्या शून्य परिमेय संख्या लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते
है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं बाबू, देखिए तो कहेंगे 0 तो है ही, उसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, लीजिए। हमने यही तो बताया, कोई भी संख्या हो उसमें 1 का भाग देंगे वही आता है, 0 में 1 का भाग देंगे 0 ही आएगा। आप देखिए इसे पी बटे क्यू ने लिख लिया, पी का मान हो गया, ये बाबू क्यू का मान है। आप देखिए परिभाषा क्या आया, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। आप बताइए क्या हर 0 है, नहीं 0 तो हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा, 0/1 क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ से देखिए कितने अच्छे सवाल थे पहले। ठीक है, आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको आप देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है क्या आपसे, कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखे। कितनी बाबू, 6 परिमेय संख्या। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा 3 और 4, चलिए लिख लीजिए 3 और 4। देखिए यही कह रहा आपसे, कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। कितना बाबू, 6 परिमेय संख्या लिखी, परिमेय संख्या। तो देखिए आपका हल क्या आ जाएगा। ठीक, जब कहेगा 3 और 4 के बीच करना करे बाबू 6 परिमेय संख्या है, 6 कहेगा तो आप 7 चलिए 1 जोड़ देंगे। जैसे आपसे यही प्रश्न कर दे कि 3 परिमेय संख्या निकालिए, तो आप 3 ना निकल के 4 के मतलब 3 + 1 कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा आपका 6 + 1 कितना आ जाएगा 7। क्या इतनी बात समझा। अगर आपसे यही कहता 3 और 4 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालिए, तो 2 और 1 करते मतलब 3 हो जाता है। तो 3 इतना का मतलब जो भी रहेगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, कर दिए। ठीक, अब इस 7 का देखिए बाबू, इसमें गुणा करेंगे और भाग देंगे, इसमें गुणा करेंगे और भाग देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ सबका 3, इस 7 का 3 में गुणा करेंगे 7 हो जाएगा। अब एक बार भाग दे देंगे, तो भाग भी दे दीजिए। ठीक बाबू, और कह रहा है 4, 4 भी ले लीजिए, 4 है, एक बार 7 का गुणा इसके संग करा लीजिए, करा दीजिए। अब जब गुणा करा दिए तो भाग भी करा दीजिए, 7 का करा दिए। फिर समझिए 6 कहेगा तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। इस 7 का जो पूछ रहेगा उसमें गुणा करिए और भाग दीजिए। देखिए गुणा करा दिए और भाग दे दीजिए, इसमें भी गुणा करिए और भाग दीजिए। ठीक, अब इसको गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, कहेंगे 7 त्रिक बाबू 21/7। आप बताइए 7 चौक 28/7। अब कह रहा 3 और 4 के बीच, एक बीच में निकाल लीजिए। अब एक बीच में बताइए कौन कौन संख्या आएगा, बस चल दीजिए 21 से, तो क्या आ जाएगा, कहेंगे 22/7। 21 से चलिए 22/7, 7 नीचे ही रहेगा, फिर आएगा 23/7। कहाँ तक चलेंगे, 28 से कम 27 है ना। फिर आएगा 24/7, फिर आ जाएगा 25/7, फिर आ जाएगा 26/7, फिर आएगा 27/7। कितना निकालना था, 6, तो गिन लीजिए 6 है। कहेंगे 1 2 3 4 5 6। कितनी मजा आया, मतलब कुछ भी नहीं करना है, जो आएगा इससे भी गुणा करिए और भाग दीजिए, गुणा कर दिए भागे। तो गुणा करिए 7 त्रिक 21 60/7 और 7 चौक 28/7। अब 21 से चल दीजिए, 21 से कहाँ चलेंगे 28 तक। 21 बाद कौन आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 2 कंप्लीट हो जाते हो। ठीक है, आते हैं इसी के एकदम सेम सवाल है, थोड़ा बटे हुए, क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप लोग ना नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या दिया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5। क्वेश्चन नंबर बाबू 3 दे दिया है, कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या कहती है। कितना बाबू, 5 परिमेय संख्या। चलिए ठीक है, देखिए कितना सरल है। देखिए क्या करेंगे, अब आप लोग को इतना पता हो गया, 5 बोला है कि किस पहले हल में क्या कहेंगे सर, इसमें 1 जोड़ देंगे, 5 1 6। ठीक, पहला स्टेप ये रहेगा, हल आपका क्या हो जाएगा बाबू, सोल्यूशन। कहेंगे 5 है तो 5 में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो क्या पाएंगे 5 1 6। अब कहेंगे 6 का इसमें गुणा करेंगे और भाग देंगे, 6 का इसमें गुणा और भाग कर देंगे। चलिए करिए 6। देखिए क्या 3 है, 3 में 6 का गुणा करेंगे और बाबू 5 है तो 5 देखिए लिख लीजिए और 6 का हो गया, मतलब 3/5 को इसे उतार दिए, एक बार 6 का गुणा करा दिए और 6 का भाग, बटे में मतलब भाग रहेगा। ठीक है, अगला भी कर दीजिए, कहना 4/5 है, गुणे में क्या जाएगा, कहेंगे एक बार 6 का ऊपर गुणा करा देंगे, एक बार 6 का नीचे। क्या इतनी बात समझ में आया, कहेंगे हाँ बिल्कुल समझ आया। तो चलिए यहाँ से गुणा करा लीजिए,
तो कहेंगे 6 त्रिक क्या आ जाएगा बाबू, गुणा कराएंगे कितना होगा, जल्दी बताइए। कहेंगे 6 त्रिक 18, गुणा हो जाएगा तो सामने सामने, अब 5 6 30। अब इसमें चलिए 6 4 24 और 6 5 30, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में निकालना है। अब बताइए आप लोग जैसे तो बता, कहेंगे 18 के बाद क्या कैसे कहेंगे 19। अब देखिए 30 तो ही रहेगा, दोनों में 30 है तो 30 हो जाएगा। फिर चलेंगे 19 बाद क्या आएगा 20/30, फिर 21/30, कहाँ तक चलना 24 तक, फिर 22/30, फिर भैया 23/30। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। कितने पूछे थे देखिए 5, तो गिन लीजिए। कहेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने सरल है, मतलब जो पूछेगा उसमें एक जोड़कर एक बार भाग गुणा करिए और भाग दीजिए, ठीक है। आते हैं आखिरी सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, कह रहा नीचे दिए गए कथन को सत्य और असत्य कारण के साथ अपने उत्तर पुस्तक में लिखिए। मतलब हमें सत्य असत्य बताना, क्यों है उसको लिखना है। तो देखिए कह रहा पहला सवाल देखिए, कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या आती है। कौन सा बोल दिया भैया, प्राकृतिक संख्या, यहाँ लिख लीजिए प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ प्राकृतिक संख्या, यहाँ डायरेक्ट हम हल लिख रहे हैं ना बाबू, ये आपका हल हो जाएगा, ठीक है। कैसे हल करते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है बाबू, कहेंगे 1 2 3 4 होता है, 1 2 3 4 5, 1 से शुरू होता है, ये कहाँ तक जाता है अनंत तक। अब कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या भी लिख लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं पूर्ण संख्या ना। पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, कहेंगे 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, इसी तरह से अनंत तक। अब बताइए कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ रहा है, अरे कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है, देखिए 1 से चला ही नहीं, पूर्ण संख्या में आ गया ही नहीं। देखिए कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 मिल गया प्राकृतिक संख्या, अरे बिल्कुल होती है। तो ये कौन सा है बाबू, ये कहेंगे सत्य है। क्या बाबू, कहेंगे सत्य है, ठीक है। अब ऐसे नहीं समझ, ये तो तरीका लिखने का, आइए एक और भाषा समझाते हैं। मान लीजिए बाबू क्या है आपका, ये आपका है प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक। अब देखिए ये क्या है बाबू, ये का पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में मान लीजिए ये आपका परिवार है। ये क्या है बाबू, आपको समझाने के लिए, ये परिवार है, ये आप उसके सदस्य हैं। क्या है आप, सदस्य। आप बताइए प्राकृतिक संख्या क्या है, आपका सदस्य है, मेंबर है। मतलब आप लोग कितने, जैसे आपके परिवार में पूछ ले, आप लोग 5 लोग हैं, तो उसी में कोई एक हो प्राकृतिक संख्या। भाई 5 लोग में मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या किसी नाम है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या आपका क्या है, कोई सदस्य है। आप बताइए ऊपर पूर्ण संख्या क्या है, परिवार है ना। परिवार में देखिए पूरे मेंबर आ जाते हैं, पूरे बच्चे आ जाते हैं, पूरे माता पिता भाई बहन सब आ जाते हैं। उसी तरह देखिए प्राकृतिक संख्या सदस्य हो गया, पूर्ण संख्या परिवार है। आप परिवार में बताइए क्या प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, अरे बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो सदस्य है। या एक तरह से मान लीजिए जो परिवार है आपका वो पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या एक तरह से क्या है, परिवार बन गया आपका। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, सदस्य, तो क्या इसके अंदर ये नहीं आएगा। अगर आप लिखे चाहते हैं यहाँ लिखिए, कहेंगे क्या सर प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे, कहेंगे सर हम लिखेंगे 1 2 3 4 अनंत तक। अब पूर्ण संख्या क्या शुरू होता है, 0 1 2 3 4। अब देखिए क्या परिवार में सदस्य नहीं आए, अरे बिल्कुल आ गए सर। कहेंगे अरे सत्य है तो, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए इतने। अब ये तो आपको समझाने के लिए था, ये आपको बेसिक है। प्राकृतिक जो संख्या दिया लिख लेंगे, जो इससे पूछेगा कि है तो क्या कहेंगे उसको लिखेंगे। इसमें देखेंगे वो संख्या यदि है तो सत्य, यदि नहीं तो असत्य, सीधी सी बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए इसी पर, ठीक। कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, लिख लीजिए, कह रहा पूर्णांक संख्या है बाबू, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है बाबू, कहेंगे जिसमें 0 वाला भी हो, प्लस माइनस सब हो ना, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक, प्लस माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक। और क्या कर रहा है, पूर्ण संख्या।
तो चलिए देख लीजिए। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है बाबू? कहेंगे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, अनंत है। अब बताइए ये पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में कहेंगे सर माइनस वाला भी होता है, 0 वाला होता है और प्लस वाला होता है ना। अब पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू? कहेंगे इसमें तो खाली 0 ही रहता है, 0 से लेकर 1 2 3 4 मतलब प्लस वाला होता है, माइनस वाला नहीं होता है। क्या इसमें माइनस वाला आया? देखिए इसमें माइनस वाला कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। जब नहीं दिख रहा है तो एक बेचारा क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। अब ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लीजिए। ये बाबू आपका ये हो गया, ये परिवार से आप एकदम बढ़िया समझ लेंगे। देखिए क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या बाबू? पूर्णांक संख्या ना। आप बताइए पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0 होता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। ये आपका परिवार है, जानते हैं आप लोग, वो सदस्य है। क्या है आपका परिवार में कौन आ गया बाबू? पूर्ण संख्या। इसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? कहेंगे 0 1 2 3 अनंत ना। अब तो आप ही लोग बता दीजिए, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि ये परिवार है ना, तो परिवार में पूरे सदस्य दिखने चाहिए। अभी परिवार है तो परिवार में जितने लोग घर में रहेंगे सब आने चाहिए, सब दिखने चाहिए। अब देखिए ये क्या है? सदस्य है। मान लीजिए क्या आपका सदस्य, ठीक। अब सदस्य में बताइए कौन कौन आ रहे हैं? 0 वाले भी आ रहे हैं, प्लस वाले भी आ रहे हैं और माइनस वाले भी आ रहे हैं ना। अब भाई परिवार जो आपका फैमिली है, फैमिली में कौन कौन है? कहेंगे सर जी हमारे खाली 0 1 2 3 4 ही है, मतलब खाली प्लस वाले हैं, माइनस वाले नहीं है। जब माइनस वाले नहीं है तो क्या हो जाएगा बताइए? इस सदस्य में आपके प्लस वाले भी आ रहे हैं, माइनस वाले भी आ रहे हैं। आपके परिवार में खाली प्लस वाले और 0 वाले हैं, तो ये मतलब अलग से आ गए। तो ऐसा हो सकता है कि परिवार में कोई और परिवार आ सकता है, कोई अलग बच्चे, कोई अलग छात्र हो सकता है। जैसे आपका परिवार 5 लोग है तो 7 लोग तो नहीं आ सकते हैं ना। जब नहीं आ सकते हैं तो गलत बात है। क्या है? गलत। जब गलत है तो मतलब असत्य है। क्या है? असत्य। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, क्योंकि एक बार और समझिए, ये परिवार में देखिए सभी लोग आ गए ना, ये सदस्य में सब लोग आ गए, बाकी परिवार में बस खाली कौन है? 0 1 2 3 4 वाला है, माइनस वाले फालतू आ गए, मतलब क्या? असत्य है। अब यही चीज बाबू ये उलट दे, यही पूर्णांक यहाँ पर आ जाए, पूर्ण यहाँ पर आ जाए, तो यही सत्य हो जाता है। क्योंकि परिवार में ये सब होते तो ये उसके सदस्य में से ही तो है। ठीक। आते बाबू क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एकदम अच्छे से, इसी का यही आपको लिखना था, ये आपको समझाने के लिए कर रहा है, ये तो आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए क्या है आपका, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लीजिए बोल दिया परिमेय संख्या। क्या बोल दिया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? कहेंगे जो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, 2/3 हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा, कामा 3/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस बटे का। ठीक। आप कह रहा है पूर्ण संख्या भी चेक कर लीजिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या था? कहेंगे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5। अब आप लोग यही बता दीजिए एक बात हमसे कि सर परिमेय संख्या में तो ये होता है। कहता प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो गलत दिख रहा है। देखिए 0 तो मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा भाई, 1 2 3 4 मिल जाएगा। क्या बटे में मिल रहा है? क्या इसमें देखिए बटे में मिलेगा? पूर्ण संख्या कभी भी बटे में मिल सकता है। इसमें क्या आ रहा है? कुल बटे में ही आ रहा है ना। जब बटे में आ रहा है मतलब पूर्ण संख्या बटे में नहीं होता। ये कहना क्या कर रहा है? ये हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि असत्य हो जाएगा। जब इसमें है ही नहीं तो क्या हो जाएगा? असत्य। अगर होता तो सत्य। अब परिवार से अगर समझना तो वो भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये इतने हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये ऐसे। ठीक। देखिए क्या है आपका, ये मान लीजिए आपका ये हो जाएगा, थोड़ा बड़े में बनाइए, अच्छा लगेगा। चलिए कौन सा है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बाबू अंदर कर लीजिए, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या है आपका? पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या। चलिए परिमेय संख्या क्या आता है, कहेंगे 2/3 माइनस 4/5 माइनस 2 माइनस 3 1/1। ठीक, पूर्ण संख्या क्या था, कहेंगे 0 1 2 3 अनंत। अब आप ही लोग बताइए, ये आप लोग हैं, ये आप लोग हैं, ये आपका परिवार है। तो परिवार में देखिए, क्या आप लोग इसमें है परिवार में, ये सदस्य आप लोग हैं परिवार के। तो परिवार में देखिए आप लोग ये है 2/3 4/5, ये कहीं दिख रहे हैं आप परिवार में, मतलब आप अलग से आ गए, ये अलग से आ गए, इसका मतलब क्या है, आप गलत है। तो ये क्या आ जाएगा, असत्य। क्या आ जाएगा, असत्य। ठीक है बाबू, ठीक है। यहाँ से हमारे चैप्टर 1.1 हम अच्छे से कंप्लीट करा दिए। यदि भी कोई भी सवाल दिक्कत हो, आप हमको कमेंट करिए, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। यदि हाँ हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते रहिए। ठीक है, इसी तरह के वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आप लोग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में।